हमारे साथ नवलकांत जी हैं और सचिन रावत जी हैं कांग्रेस से। नवलकांत जी, एक बड़ा पश्चिम में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, 41 सीटें और उसमें 31 समाजवादी पार्टी को, मात्र 9 बीजेपी। देखिए, ये जब चुनाव शुरू हुआ था तो उत्तर प्रदेश के तमाम रंग है और 7 चरणों में चुनाव होता है, तो हर चरण के अलग अलग तौर तरीके, अलग तरह की राजनीति है। लेकिन आप गौर करेंगे कि जो फर्स्ट फेज था, चूंकि सबसे पहला होना था, तो चुनाव की जो चर्चा 2-3 महीने हुई थी, सबसे ज्यादा उसी पे हुई थी। और किसान आंदोलन, बिल्कुल, और जब सपा का आरएलडी से गठबंधन हुआ तो जाट वोट, ये लग रहा था कि बीजेपी को नुकसान कराएंगे, और बीजेपी इसके लिए मुझको लग रहा है कि थोड़ी तैयार भी थी। और सबसे ज्यादा जोर जो है समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने जोर दिया कि हमारे वोट बटे नहीं, दोनों को साथ रखा। तो साथ साथ अच्छा नवलकांत जी, इंटरेस्टिंग है कि जब हम लोग भी चुनाव कवर कर रहे थे तो उस दौरान ही ये समझ में आने लगा था, पहले दूसरे फेज के बाद, कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को ना बढ़त मिल रही है। और यही अखिलेश यादव इसका दावा भी कर रहे थे कि हमने सैकड़ा लगा दिया है, और शायद वही होता दिखाई भी दे रहा है। जी हाँ, निश्चित रूप से जो सबसे ज्यादा फायदा मुझको लगता है कि हुआ होगा वो इसी क्षेत्र में होगा। लेकिन ये अभी एक एग्जिट पोल है, और मुझको लगता है कि जो जाट वोटर हैं वो बटे भी हैं। तो चूंकि एग्जिट पोल में एक सैंपलिंग होती है, सैंपलिंग से जो चीज उभर के आती है, लेकिन जो साइलेंट वोटर हैं उनका ग्राफ मुझको लगता है कुछ सीटें बीजेपी की यहाँ पे प्लस होंगी। सचिन रावत जी, यहाँ पर जो गठबंधन हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने जो नुकसान किया है बीजेपी का, और कांग्रेस तो खैर पीछे छूट गई है, ये गठबंधन ने बड़ा इंपैक्ट डाला है इस बार। देखिए अनुज जी, जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन इन दोनों दलों का था, और गठबंधन की क्या रूपरेखा थी वो तो समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता साथी नहीं तो बताते। लेकिन मैं कह सकता हूं कि गठबंधन किस समय किया गया, जब चुनाव ठीक मुहाने था। क्योंकि प्रदेश में जब अपराध ज्यादा था, जब बेरोजगारी ज्यादा थी, जब प्रदर्शन करने का समय था, तब अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी नदारद थे। मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर संघर्ष कर रही थी, प्रियंका गांधी जी लड़ाई लड़ रही थी योगी सरकार के खिलाफ। आज मैं कह सकता हूँ कि आज जो जनता का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो लगातार किसानों की समस्या है, गन्ना किसानों की महत्वपूर्ण यहाँ समस्या रहेगी कि जिस तरह से गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया योगी सरकार ने। मैं कह सकता हूँ कि गन्ना किसानों तो कह रही है कि पूरा भुगतान की जहां तक बात है, आज सुरेश राणा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया। मैं कह सकता हूँ ना कि चुनाव में ये अभी 10 तारीख को पता चल जाएगी कि गन्ना किसानों का भुगतान अगर किया होगा तो सरकार वापस आएगी, अगर नहीं किया होगा तो सरकार जा रही है। तो सरकार तो वैसे भी निश्चित तौर पर जा रही है, ये तो बिल्कुल फैक्ट हो गया। क्योंकि एग्जिट पोल जो आए हैं, इसके बाद में जो फिल्म मेजोरिटी से जो हमारे 10 तारीख को परिणाम आएंगे, उसमें बीजेपी साफ होने जा रही है। नवलकांत जी, देखिए पश्चिम की लड़ाई है ये, और ये बड़ी लड़ाई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई सारे मुद्दे थे। आवारा पशुओं का ये कोई छोटा मुद्दा नहीं था, खेत के खेत बर्बाद कर दिए गए। मैं खुद गया तो लोग कहते थे हमारे शो में जब आते थे कि भाई हम घर वालों को बैठा कर आए हैं कि कोई जानवर ना आ जाए। किसानों का मुद्दा था, और किसानों के मुद्दे को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने जिंदा रखा। जब कानून वापस भी हो गए तब भी लोगों के बीच में जाके समझाया कि क्या हुआ 1 साल तक। जी हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये जो आप आवारा पशुओं का मुद्दा उठा रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि निरीह पशुओं का मुद्दा उठा रहे हैं। ये केवल पहले चरण नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है। क्योंकि जो उनके स्लॉटर होता था वो उस पर रोक लगी, तो जाहिर सी बात है जानवर बढ़ते रहे। और ये मुझको लगता है बीजेपी भी समझ रही थी कि एक बहुत बड़ी समस्या है, और लोगों में नाराजगी है, खासतौर से किसानों में। खुद प्रधानमंत्री ने भी इस पर एड्रेस किया कि नहीं, इसका उपाय निकाला जाएगा। तो मुझको लगता है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश, पहले इनको लगा कि 19 के चुनाव में भी ये मुद्दा था लोकसभा के समय में, लेकिन इनको जनमत मिला। लेकिन ये अंदाजा नहीं लगा पाए थे कि ये समस्या 2 साल से बढ़ के 5 साल की होगी और बड़ी समस्या हो गई है। ठीक है सचिन रावत जी, एक बात तो निकल कर सामने आई है। आप भले ठीक है, आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, लेकिन चर्चा तो कर ही सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्राइम खत्म किया, ये उनके दावे हैं। देखिए, पहली बात तो नंबर 10 तारीख को पता चलेंगे कांग्रेस पार्टी। हाँ नहीं ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं आया, एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ।